केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अपना खजाना खोलने का फैसला लिया है। सरकार ने बजट से पहले सरकारी मुलाजिमों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 186% तक बढ़ सकती है। इस पे कमीशन का फायदा सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को इस राहत का लंबे समय से इंतजार था। नमस्ते, एनडीटीवी पर अपने नए वीडियो के साथ मैं हूं असीम शर्मा। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नए साल का गिफ्ट भले ही 15 दिन बाद दिया हो, लेकिन ऐसा दिया है कि हर किसी को खुश कर दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया 8वें वेतन आयोग को साल 2026 से लागू किया जाएगा। 8वें पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नामों का ऐलान भी जल्द ही कर दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं, इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, विद ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द पीएसयूज, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। चलिए बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग के आने से आपकी सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा। इसको लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में मिनिमम वेतन 34,560 रुपए होने का अनुमान है। वहीं बेसिक पेंशन के तौर पर 17,280 रुपए प्लस डीआर यानी डियरनेस रिलीफ मिलने की उम्मीद है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगर किसी की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो वो 51,000 रुपए तक हो सकती है। अगर किसी की पेंशन 9,000 रुपए है तो वो करीब 26,000 तक जा सकती है। मतलब एक बात तो साफ है कि सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी लगना पक्की बात है। अब बात वेतन आयोग को लागू करने की प्रोसेस की करते हैं। इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार एक आयोग का गठन करती है। इसे वेतन आयोग कहा जाता है। ये पैनल कर्मचारियों के बोनस भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करता है। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के साथ साथ रक्षा बलों के लिए भी बदलावों की सिफारिश करता है। ये आयोग ही सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश केंद्र सरकार से करता है। 7वां वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। हालांकि इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 18,000 रुपए कर दी गई थी। वेतन आयोग से जुड़े इतिहास की बात करें तो हर 10 साल में नया पे कमीशन लागू किया जाता है। 4थे, 5वें और 6ठे वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल का रहा था। अभी 7वां वेतन आयोग लागू है, चल रहा है, जिसे साल 2016 में लागू किया गया था और दिसंबर 2025 में इसके 10 साल पूरे होंगे। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी। अब यह सवाल ये कि 8वां वेतन आयोग साल 2026 में लागू होगा तो इसकी अनाउंसमेंट इतनी जल्दी क्यों की गई।
तो इसके पीछे कारण है समय रहते सुझाव सिफारिशों जैसी चीजें सही से हैंडल हो जाएं। इसलिए इसका गठन इतनी जल्दी किया गया है ताकि बाद में किसी तरह की देरी और झंझट से बचा जा सके। वेतन आयोग के इतिहास की बात करें तो आजादी के बाद से अब तक कुल 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था। वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किए जाते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। सबसे हालिया वेतन आयोग 2014 में स्थापित किया गया था, वो था 7th पे कमीशन। इसे साल 2016 में लागू किया गया था और दिसंबर 2025 में इसके 10 साल पूरे होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन अभी मिलता है, लेकिन 8वां पे कमीशन आने के बाद उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी और पेंशन भी बढ़ेगी। इसलिए सरकारी कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें NDTV।